हाँ तो बच्चों, कल जो हमने बात अपनी रोकी थी वो थी कोणों के प्रकार पर। तो हमने कोण की उत्पत्ति की थी कल, बिंदु, रेखाखंड, रेखा और फिर रेखाओं के झुकाव से कोणों की उत्पत्ति की थी। अब कोणों के प्रकार जो हमारे जैसे 6 से 8 तक के बच्चों के लिए उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से सही रहते हैं, जिससे कि उनको जो इतनी अगर जानकारी हो जाए तो काफ़ी उनके लिए फायदा रहेगा। जिससे जितनी मतलब जिस लेवल के हिसाब से जो जानकारी है वो मैं यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से अपने जीवन में उतारें। तो यहाँ बात करते हैं कोणों की जानकारी। ओके, कोणों की जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट एंगल। बात करते हैं जैसे कक्षा 6 के जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए कम से कम इतने कोणों के बारे में जानकारी हो। जैसे कि बात करते हैं हम, आपका नंबर 1 पर है न्यून कोण। तो न्यून कोण वो होता है जो हमारा 90 अंश से कम होता है और 0 डिग्री के ऊपर कोई भी कोण हो सकता है। जैसे 5 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। तो ये सभी कोण हमारे न्यून कोण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हम कोण को समझ सकते हैं। जैसे एक हमने एक बेस लाइन, कोई आधार रेखा खींची, इसको नाम भी दे सकते हैं ए और बी। बी बिंदु से होते हुए कोई भी ऐसी रेखा खींच दें जो कि हमारी 90 अंश से कम हो। तो जो भी कोण बनेगा हमारा वो हमारा न्यून कोण होगा। इस प्रकार से हम कोण बना सकते हैं न्यून कोण। अब बात की थी मैंने अभी न्यून कोण, जैसे 90 अंश का 90 अंश से कम कोण हमारा न्यून कोण होता है। अब इसके आगे बात करते हैं हम समकोण। तो बात हो रही थी 90 अंश यानी कि समकोण। समकोण से पहले अभी मैंने इसमें बताया था कि जो हमारा एक्यूट एंगल होता है न्यून कोण, जिसको कहते हैं एक्यूट एंगल, ये हमारा न्यून कोण। इसके बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा चैनल, इस पे मुझे जो हमारे बच्चे हैं 6 से 8 तक के, वो कोई भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से हम एक्यूट एंगल न्यून कोण को परिभाषित कर सकते हैं। इसके आगे चर्चा की थी मैंने 90 अंश के बारे में, यानी कि समकोण। समकोण यानी कि आपका ये होता है राइट एंगल कहते हैं इसको। अब ये हमारा राइट एंगल किस प्रकार से बनता है, जैसे कि इसमें हमें ना कम ना ज़्यादा, ये पूरा हमारा एक 90 अंश का एंगल होता है, जिसको कि हम समकोण या राइट एंगल कहते हैं। कैसे? एक आधार रेखा पर एक हम लंब रेखा खींचते हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है या जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम 90 डिग्री या 90 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी जानकारी अपने अंदर समाहित करें। आगे चलते हैं। जैसे आगे बात आती है 90 अंश से अधिक मतलब जो कोण होते हैं हमारे 90 अंश से ज़्यादा वाले, जैसे 105, 120, इसके एबव या इससे ऊपर जो भी कोण हो और 180 अंश से कम हो, उसको कहते हैं हम, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण।
अधिक कोण सीधी सीधी इसकी भाषा है। अधिक का मतलब जो कोण हमारा 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, वो हमारा अधिक कोण होता है। इसके बाद चलते हैं आगे सरल कोण। जैसे बात आई थी अभी 180 अंश के बारे में, 180 अंश के बारे में, जैसे कि हमने अभी अधिक कोण समझाया था कि 180 अंश से कम और 90 अंश से ज़्यादा जो कोण हो वो हमारे अधिक कोण होते हैं। तो जो 180 अंश का कोण होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक सीधी सरल रेखा, इस पर एक सीधी सरल रेखा अगर आपस में किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर 180 अंश का कोण बनता है। अब एक सरल सीधी रेखा तभी बनेगी जब दो रेखा सीधी सीधी मिलान करेंगे किसी बिंदु पर। तो इस प्रकार से हम स्ट्रेट एंगल 180 अंश का जो कोण होता है उसको स्ट्रेट एंगल या सरल कोण कह देते हैं। इसके आगे सरल कोण से आगे जो कोण है बृहत कोण। तो बृहत कोण हमारा होता है हमेशा 180 अंश से अधिक और 360 से कम। इसका मतलब 360 से नीचे 359 और 180 अंश से ऊपर 181, 181 और 359 के जो कोण होंगे वो हमारे सभी बृहत कोण में आएंगे। उनको हम बृहत कोण के नाम से जानेंगे और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल आपके समझ में आ गया होगा कि जो कोण हमारा 181 और 359 के बीच होता है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल या बृहत कोण होता है। इस प्रकार से हम इस बृहत कोण को परिभाषित कर सकते हैं। इसके आगे आता है कोटिपूरक कोण। नंबर 6 पर है ये कोटिपूरक कोण और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। ये जैसे लिख रहा है आपके सामने कोटिपूरक कोण कंप्लीमेंट्री एंगल। ये होता है सम ऑफ टू एंगल, यानी कि दो कोणों का जोड़, दो कोणों का जोड़ जो कि 90 अंश होता है। अब 90 अंश कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई कोण हमारा 45 का है और जब एक कोण 45 का है तो दूसरा कोण भी 45 का होगा। कुल मिला के दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा। यानी कोटिपूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल को हम परिभाषित करते हैं तो किन्हीं दो कोणों को इस प्रकार से रखते हैं कि उन दो कोणों का योग हमेशा 90 अंश ही आए। तो इस प्रकार से हम कोटिपूरक कोण को परिभाषित कर सकते हैं। अगर एक कोण हमारा 50 है और एक कोण कितने का होगा? 40 का। 50 प्लस 40 बराबर 90 अंश। तो ये हो गया हमारा कोटिपूरक कोण। इसके आगे चलते हैं समपूरक कोण पर। इसको कहते हैं समपूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि किन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 अंश हो तो वो हमारे समपूरक कोण
कहलाएगा। मतलब दो कोणों का योग। जैसे जैसे अब 180 अंश हमें बढ़ाना है। अब 180 अंश में एक कोई कोण हमारा 105 अंश का हो सकता है, कोई कोण हमारा 75 अंश का हो सकता है। यानी कि कुल मिला के उन दोनों कोणों का योग अगर 180 अंश हो तो 180 अंश जब दो कोणों का योग बैठे तो उसको हम संपूरक कोण कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार से हम कोणों की जो हमारी जानकारी थी उसी के क्रम में आगे देखते हैं। आगे हमारा कोण आता है एकांतर कोण। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव इस प्रकार से हम इसको एकांतर कोण को समझा सकते हैं। जैसे आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच यदि कोई हम तिरछी लाइन खींच दें तो उस तिरछी लाइन से जो कोण हमारे उत्पन्न होते हैं वो हमारे एकांतर कोण कहलाते हैं। अब बात आती है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा क्या होती है? समांतर रेखा क्या होती है? जैसे कि हमारी ट्रेन की पटरी है, तो ट्रेन की जो दोनों पटरियां होती हैं उनके बीच हमेशा डिस्टेंस बराबर रहती है। इसी प्रकार से हम समांतर रेखाओं को परिभाषित कर सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा बराबर रहती है, तो वो हमारी समांतर रेखा कहलाती है। अब जैसे ये हमारी दोनों समांतर रेखाएं हैं, यदि इनके बीच कोई हम तिरछी रेखा खींच दें तो इस रेखा से उत्पन्न कोण हमारे, जैसे कि ये 45 है तो ये भी हमारा 45 ही होगा। तो इस प्रकार से हम एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल को परिभाषित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसा कि आप ये देखते हैं, एक हमारा ये चिन्ह है, एक साइन है, जो कि हम जानते हैं मल्टीप्लाई का, जो मल्टीप्लाई मतलब गुणा का जो चिन्ह होता है उसके चिन्ह के अनुसार हम शीर्षाभिमुख कोण को समझ सकते हैं। जैसे कि यदि ये कोण, दो कोण है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, तो ये जो कोण है आमने सामने के, ये हमेशा बराबर होते हैं, या आमने सामने के कोण जो बनते हैं इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कुल मिला के अगर इधर बने तो ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। इस प्रकार से हम शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल को परिभाषित कर सकते हैं। We can define as it type। आगे नेक्स्ट है, अगला कोण है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण को इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट साइड एंगल। अपोजिट साइड एंगल जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है चित्र के माध्यम से। जैसे ये है हमारा सम्मुख कोण, तो ये जो सम्मुख कोण है, ये कोण हमारा इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। यानी इसके अपोजिट साइड में जो कोण होते हैं उन दोनों का कोणों का योग इस कोण के बराबर होगा। इस प्रकार से हम इस कोण को परिभाषित कर सकते हैं सम्मुख कोण। जैसे कि अपोजिट साइड एंगल, इंग्लिश में भी इसको बता सकते हैं अपोजिट साइड एंगल। any two angle which are situated in opposite side and the sum of
two angle which is situated opposite side is called opposite side angle. थैंक यू। हाँ तो गाइस आई मीन मेरे देश के होनहार भविष्य क्लास 6 से क्लास 8 के जो हमारे टीनेजर हैं उनके लिए ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, जो कि लॉकडाउन में हमारे इन बच्चों का काफ़ी अधिगम स्तर नॉलेज लेवल डाउन हो गया था, तो उसको मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। अगर फुर्सत मिले तो मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को कभी कभी मोबाइल देकर मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उन तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे कि वो हमारे जो बच्चे हैं लाभान्वित हो सकें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो थोड़ा एक मनोरंजन के रूप में या नॉलेज बढ़ाने के रूप में मैं यही सभी अभिभावकों से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को थोड़ा मोबाइल दें, जिससे कि जो नॉलेज है उन तक पहुंच सके और कोरोना काल में हुए हुआस का भरपाई हो सके। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों का भला करें। बहुत बहुत धन्यवाद।